बिगेस्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ बंदे करते हैं ना डेटिंग में, वो ये होती है कि वो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं लड़की के साथ। एंड वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो स्टूपिड है, समझ रहे हो, वो इसीलिए बात करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट दिखे, वो इमोशनली अवेलेबल दिखे लड़की को। एंड वो टॉक्सिक बंदे जो होते हैं ना, टॉक्सिक बंदे, उनसे अलग दिखे। पर होता क्या है पता है, ये जो तुम्हारी ऑनेस्टी है ना, वही कारण बन रहा है कि अट्रैक्शन खत्म हो जा रहा है। एंड इसी वजह से मैं ये नहीं सिखा रहा कि आज हमें झूठ कैसे बोलना है, मैं ये सिखा रहा हूँ कि डेटिंग के टाइम पे तुम अपना लेवरेज इतनी ज्यादा इजीली नहीं खो सकते मेरे भाई, नहीं खो सकते। एंड आज हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो तुम कभी भी पहली बार में लड़की को नहीं बता सकते, मतलब नहीं बना सकते। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है स्टॉप रिवीलिंग योर इंटेंशंस टू अर्ली। बंदों को क्या पसंद होता है ना, क्लैरिटी। लड़कियों को क्या पसंद होती है, अनसर्टेनिटी विथ सेफ्टी। ठीक है, लड़कियों को ये पसंद होती है। एंड इसलिए जब भी तुम बोलते हो ना कि यार मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, या तो फिर मुझे तुम अच्छी लग रही हो, या तो फिर चलो ना हम एक बार देखते हैं कि हम दोनों शादी कर सकते हैं या नहीं देख कर सकते हैं, एंड इसके लिए सीरियसली डेट करते हैं एक दूसरे को। जब भी तुम ये बोलते हो ना, तब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। एंड तुम मुझे ये बोलोगे कि यहाँ पे मैं अगर ये इतनी ज्यादा क्लैरिटी दिखा रहा हूँ बंदी को, तो बंदी तो मेरे साथ सेफ फील करनी चाहिए, बंदी को तो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। लड़की को ऐसा ही लगता है कि तुम इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जल्दी दे रहे हो उसको। एंड लड़की ये सोचती है कि अरे यार अभी हम थोड़े दिन पहले मिले हैं, अभी ये बंदा मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है, एंड इतनी ज्यादा जल्दी ये एक स्ट्रेंजर को इमोशनल सिक्योरिटी दे रहा है। क्या ये बंदा चोमू है क्या? हेल्दी माइंडसेट क्या होती है पता है, ये कि चलो देखते हैं कि ये सिचुएशन कहां पे जाती है, लेट्स सी वेयर दिस गोज, बस इतना सा बोल दो। एंड ये मैनिपुलेशन नहीं है मेरे भाई, इसे हम नहीं कह सकते मैनिपुलेशन, ये एक ऑनेस्टी है, क्योंकि तुम अभी रियली में उस बंदी को नहीं जानते। एंड टाइम लगता है किसी को भी जानने में। उसको तुम्हारी लाइफ में अपनी प्लेस अर्न करने दो, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके वर्ड्स की वजह से नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज आ जाती है नेवर टॉक अबाउट योर इनकम। इंडिया में पैसे क्या होते हैं ना, सोशल करेंसी। एंड जब भी तुम लड़की को बता देते हो ना कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, या तो फिर तुम्हारा बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी मोमेंट पे कुछ चीजें चेंज हो जाती है। वो तुम्हें एक मैन की तरह देखना बंद कर देती है, एंड वो तुम्हें सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखना स्टार्ट कर देती है। लड़की को सेंस करने दो तुम्हारी स्टेबिलिटी। एंड जब वो तुम्हें देखती है, तुम्हारे डिसिप्लिन को देखती है, तुम्हारे लाइफस्टाइल को देखती है, तुम्हारे एम्बिशन को देखती है, तब उसे अंदाजा लग जाता है कि ये बंदा पानी में है या तो फिर नहीं, ये बंदा तैर रहा है आराम से जिंदगी में, क्या हो क्या रहा है, वो सारी चीजें समझ पाती है। एंड वो नादान सी बालक नहीं है। एंड अगर बाद में फ्यूचर में कभी उसे पता चलता है ना, तो वो एक अट्रैक्शन ज्यादा ही बढ़ाता है और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम जैसे ही मिलते हो उसको बता देते हो कि मेरा ये सीन है, तो ये सस्पिशन क्रिएट करता है कि यार ये बंदा क्यों बता रहा है मुझे इतना, मुझे नहीं जानना यार, मैं इसके पैसे जान देखने थोड़ी आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं तो उसकी पर्सनालिटी, ये पर्सन कैसा है, इसके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ या नहीं, ये सारी चीजें देखने आए हो। फिर ये यहाँ पे मुझे सैलरी क्यों बता रहा है। थर्ड चीज आ जाती है डोंट ब्रैग अबाउट पास्ट वुमेन और लैक ऑफ देम। दो एक्सट्रीम तरह के बंदे होते हैं यहाँ पे। एक ऐसा बंदा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को डेट पे नहीं ले गया, एंड दूसरा ये बंदा आता है कि मैं तो इतना ज्यादा इजीली किसी भी बंदी को डेट पे ले जाता हूँ। एंड क्या है पता है, दोनों ही चीजें अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। क्यों पता है, क्योंकि है ना सेक्सुअल कॉन्फिडेंस साइलेंट होना चाहिए, एंड उसे साइलेंट ही रहने दो मेरे भाई। एंड होता क्या है पता है, जब तुम लड़कियों के साथ अच्छे होते हो ना, तब तुम कुछ भी चीजें प्रूव नहीं करते, तब तुम आराम से बैठे रह सकते हो एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में। तुम अपने आप को बार बार प्रूव करना नहीं चाहते, तुम बार बार ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि देखो मैं कितना ज्यादा अच्छा हूं, मैंने अपनी लाइफ में कितना अचीव किया है, अब तो मेरी लाइफ में आ जाओ। ये सारी चीजें तुम कभी भी नहीं बोलते। एंड इससे क्या होता है ना, ये सारी चीजें बंदी फील कर पाती है, उसे कुछ भी सुनने की जरूरत है ही नहीं, उसे फील करने तो बस। तुम शांति से बैठे रहोगे वहां पे, काम स्टेट होगा एकदम रिलैक्स्ड वे में, तो लड़की को पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना ज्यादा काम कॉन्फिडेंस है इसमें। फोर्थ चीज आ जाती है ओवर शेयरिंग पर्सनल सीक्रेट्स इज नॉट बॉन्डिंग। बंदों को क्या लगता है पता है, मैं जितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा ना बंदी को, उतना ही ज्यादा वो मेरे से अट्रैक्टेड फील करती है।
लेकिन जितनी ज्यादा तुम गड़बड़ टाइम पे बताते हो ना ये सारी चीजें, उतनी ही ज्यादा मिस्ट्री खत्म होती है। डेटिंग को तुम्हें कभी भी एक थेरेपी की तरह नहीं समझना होता। तुम जब भी बंदी को मिल रहे हो, पहली बार बात कर रहे हो या थोड़े टाइम बात कर रहे हो, तो सारा अपना इमोशनल डंप उसके ऊपर नहीं करना है मेरे भाई। तुम्हें नहीं कर सकते तुम ऐसा। ये सारी चीजें तुम्हें स्टार्टिंग में अवॉइड करनी होती है। सबसे पहले आ जाता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, सेकेंडली डीप इनसिक्योरिटीज, थर्ड चीज एम्बेरेसिंग हैबिट्स, ये भी तुम नहीं बता सकते बंदी को, एंड फोर्थ ऐसी चीजें जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को डाउन करती है। ये चीज हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि डेप्थ तब आनी चाहिए रिलेशनशिप में जब ट्रस्ट बिल्ड होता है। अट्रैक्शन से पहले कभी भी तुम सारी चीजें नहीं बता सकते, डेप्थ वाली बातें नहीं कर सकते बंदी से, क्योंकि होता क्या है ना, मिस्ट्री की वजह से ही क्यूरियोसिटी आती है, एंड जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। फिफ्थ चीज आ जाती है, नेवर लेट हर सी दैट शी कंट्रोल्स योर इमोशंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सभी बंदों को यही सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, एंड जैसा बोले वैसा करते जाओ, एंड रिएक्ट तो कभी भी मत करना। बट पता है क्या, वो फिर भी रिएक्ट करते हैं एंड इंटरनली रिएक्ट करते हैं। ये चीज याद रखना, लड़कियां हमेशा तुम्हें सबकॉन्शियसली टेस्ट करती है। वो अपने मूड स्विंग्स की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, कभी कभी कोल्ड बिहेवियर शो करेगी, कभी कभी इमोशनली पोक करेगी तुम्हें, एंड जब भी वो देखती है ना कि तुम्हारा चैन वैन सब उजड़ गया है एंड तुम्हारा कंपोजर तुमने खो दिया है एंड वापस तुम उसके पास से रीअश्योरेंस सीख कर रहे हो, तो ये चीज याद रखना कि अट्रैक्शन उसी टाइम से गिरने लगेगा। काम प्रेजेंस को तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इमोशनल एक्सप्लेनेशंस की वैल्यू जरा भी नहीं होती, एंड जो बंदा ऐसी सिचुएशन में सेंटर रहता है ना, वही उसकी सेफ प्लेस होता है, एंड फिर वही बंदी उसके ऊपर डिपेंड हो पाएगी, रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएगी एंड फ्यूचर देख पाएगी उसके साथ। कोर मैसेज की बात कर लेते हैं। तुम ये चीज अपनी लाइफ में याद रखना कि तुम इसीलिए बंदी नहीं खोते क्योंकि तुम चमन चूतिए हो, तुम इसीलिए खोते हो क्योंकि तुम सारी चीजें है ना बहुत ही ज्यादा जल्दी बता देते हो बंदी को। तुम खुद से ही अपना इमोशनल कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। तुम्हें बार बार उसके पास से रीअश्योरेंसेस चाहिए होते हैं, एंड तुम मिस्ट्री की तो ऐसे वाट लगाते हो कि क्या ही बोलूं मैं, एंड सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम्हें चाहिए कि ऑनेस्टी रहे। ऑनेस्टी जैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बंदी को क्यूरियोसिटी लानी पड़ती है, तुम्हें जगानी पड़ती है। बंदी तुम्हारे बारे में सोचनी चाहिए, अगर नहीं सोचती तो अट्रैक्शन नहीं आता। बस मुझे इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंदी को क्लैरिटी पसंद होती ना एंड फिर वो तुम्हारी लाइफ में आ सकती तो मैं तुम्हें वैसा बताता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो अच्छी बात होती थी, तो फिर जीवन में कोई दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। एंड अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे टेक्स्ट मैसेजेस करने हैं, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशन यूज करनी है, इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेजेस करना है, एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, फिर डेट पे क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पहली डेट में करना है, कैसे दूसरी बार मिलना है, क्या बोलना होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है मेरे इस कोर्स में, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है। बाकी ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।